हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मोहम्मद नाज फारूक। मैं मैथमेटिक्स का स्पेशल टीचर और फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। अ, तो आज हम नाइन्थ क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों? तो आओ आज हम एकदम डिटेल में समझें कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है सर, इसे कहाँ अप्लाई करते हैं, इसका यूज़ कौन से क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं, और इसे कैसे पढ़ना है सर, कैसे समझना है, इसकी गहराई को कैसे पकड़ना है, इन सारी बातों को मैं एकदम डिटेल में आज कवर करने वाली हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है? अगर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट तरीके से समझने के बाद आप फैक्टर थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको फैक्टर थ्योरम बढ़िया से समझना है तो पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम समझना पड़ेगा। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ देखते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि सर, रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है? आखिर ये रिमाइंडर थ्योरम का काम क्या है? कैसे चीज को फाइंड करने के लिए इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज आता है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, नाम भी है रिमाइंडर, मीन्स रिमाइंडर थ्योरम। टू फाइंड रिमाइंडर मीन्स आरएक्स। सर, हमें रिमाइंडर को फाइंड करने में रिमाइंडर थ्योरम का यूज आता है, मीन्स हमें आरएक्स फाइंड करने में। वही बात जब हम पॉलिनोमियल के अंदर करते हैं तो रिमाइंडर को क्या बोलने लगते हैं? आरएक्स से शो करते हैं, है ना? ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। देखो, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके पास एक px गिवन है और एक gx गिवन है। यहाँ पे px हमारा डिविडेंड है और gx हमारा डिवाइजर है। आपको सवाल में सीधा बोला जाए, भाई ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, आप हमें rx फाइंड कर दो। तो आपके दिमाग में क्या है कि सर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कांस्टेंट नंबर के बीच भी ऐसा होता है तो हम कैसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं? डिवाइड करके। तो आपके दिमाग में जो चीज आए बिल्कुल ठीक है सर, आप डिवीजन से जा सकते हो। फिर चाहे जीएक्स का डिग्री कैसा भी हो, जीएक्स लिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कैसा भी हो बच्चों, आप जो है डिवीजन मेथड से जा सकते हैं। बट जब रिमाइंडर थ्योरम की बात आती है तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को आपको ध्यान रखना होगा। विदाउट उस कंडीशन के आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे? और देखते हैं। देखो, कंडीशन ऑफ आरटी, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो हमारा डिविडेंड है बच्चों, जिसे हमने पीएक्स से सूचित किया है, और जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, जो हमारा डिविडेंड है जिसे हमने पीएक्स से डिनोट किया है, उनकी डिग्री 1 के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है। मींस डिग्री ऑफ पीएक्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। समझो, वो जो बुक वाले लैंग्वेज में, किताबी भाषा में जो डिफिकल्ट सा डिफिनेशन होता है, उसको इजी वे में समझो। डिग्री ऑफ पीएक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। सेकेंड थिंग सर, डिग्री ऑफ जीएक्स इक्वल टू 1 मींस डिवाइजर मस्ट बी लीनियर। क्यों लिखा है मस्ट बी लीनियर? पता है, होना ही चाहिए भाई, जीएक्स को लीनियर होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बात। बट सर, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो ना सर अगर हमारा डिग्री ऑफ जीएक्स 2 हुआ, 3 हुआ, मींस जो हमारा डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वार्टिक है, तब तो आपके पास एक मेथड है ना, बाय डिवीजन। सर डिवाइड करके आप कर लो, आरएक्स फाइंड कर लो। वहां सर जीएक्स का डिग्री कुछ भी हो आप कर सकते हो। इसलिए डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिनोमियल का डिवीजन समझो। ठीक है? अच्छा, उसको नेक्स्ट या किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो आओ आप अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सर, हमने एक px लिखा है 2x³ + 3x² + 1, जो कि हमारा डिविडेंड होगा, एंड सेकंड gx = x + 2, ये हमारा डिवाइजर होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो, यहाँ पे हम बाय डिवीजन से भी जा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे rx फाइंड करने बोला जाए, क्या फाइंड करने बोला जाए बच्चों? rx। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से भी जा सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से। क्यों? क्योंकि इस केस को फॉलो कर रहा है ये। गौर से देखो, मैंने क्या कहा, जो कंडीशन ऑफ आरटी थ्योरम मींस रिमाइंडर थ्योरम है सर, वो इसको फॉलो कर रहा है ना। यहाँ जीएक्स हमारा लीनियर है, देखो लीनियर है ना, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का 1 है। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है जहां px तो हमारा वही है, लेकिन इस बार gx को हमने थोड़ा सा बदल दिया। हमने क्या किया, x + 2 के जगह x² + 1 लिया। क्लियर है यहाँ तक आपको बात? ठीक है। अब देखो गौर से,
सर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और यहाँ पे हमें आर एक्स फाइंड करने के लिए आपसे बोल दिया गया, हमें क्या बोला गया बच्चों, आर एक्स फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। पहले कंडीशन समझो कैसे करते हैं, वो हम देखने वाले हैं आगे, मस्त तरीके से देखेंगे क्या कैसे करते हैं अप्लाई। पहले ये तो समझो कैसे क्वेश्चनों पे क्या जाता है, हर जगह आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं जा सकते, यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं जा सकते, इससे जा सकते हैं बाय डिवीजन, ठीक है। डिवीजन इसके लिए भी वैलिड है सर और इसके लिए भी वैलिड है, बट रिमाइंडर फर्स्ट एग्जांपल के लिए तो ठीक है बिकॉज यहाँ पे हमारा जीएक्स कैसा है, लीनियर है, लेकिन सेकंड के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक आ गया सर, समझे। चलो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम देखने वाले हैं कि सर रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाता है और छोटा सा उसका प्रूफ भी देंगे आप, ठीक है, बने रहो। चलो ठीक है सर, ठीक है बच्चों, तो आओ अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, किसी भी क्वेश्चन पे हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट बात आप ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, रिमाइंडर थ्योरम आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका जीएक्स लीनियर हो, मीन सर ये कुछ ax प्लस बी के फॉर्म का हो, कैसा होना चाहिए इसे, ax प्लस बी के फॉर्म का, क्योंकि एक लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर, ax प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा। तो अप्लाई कैसे करते हैं, देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारा जीएक्स है, जो हमारा डिवाइजर है, मींस जीएक्स मींस डिवाइजर, सर सिंबल बनाया गया डिवाइजर को जीएक्स, आप और भी चीजों से कर सकते थे, जेडएक्स पीएक्स एनीथिंग, ठीक है, एनी स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है, और देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जीएक्स को 0 के इक्वल मानना है, लेट जीएक्स इज इक्वल्स टू 0। जब आप 0 मान लिए मींस आपने ax प्लस बी को 0 का, ठीक है। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो कि माइनस बी अपॉन ए होगा, क्या होगा बच्चों, माइनस बी अपॉन ए होगा, समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में आपको ये काम कर लेना, क्लियर है। इतना काम करने के बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, कहाँ आएंगे, सेकंड स्टेप पे। अब देखो हमें क्या करना है, जो ये x वेरिएबल का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आया है, जो हमें मेन गिवन पोलिनोमियल होगा px, जो हमारा डिवाइजर होगा बच्चों, जो हमारा डिवाइजर होगा उसके अंदर हम इस वेरिएबल का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो बच्चों आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया सर, जो हमारा डिवाइजर gx है उसको 0 के इक्वल मान लिया, फिर यहाँ से हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं माइनस बी अपॉन ए, फिर इसी वेरिएबल का वैल्यू सर जो कि माइनस बी अपॉन ए है उसको हम क्या करेंगे, पुट इनटू px, px के अंदर पुट करेंगे, x बराबर माइनस बी अपॉन ए पुट इनटू px, देन वैल्यू ऑफ px व्हिच इज p माइनस बी अपॉन ए बराबर rx। समझो इसको मैंने क्या लिखा, अब जो ये वेरिएबल का वैल्यू मैंने मेन जो हमारा डिविडेंड है जो px है सर, उसमें x के जगह आप पुट करो, जब ये आप पुट करोगे जो भी वैल्यू p माइनस बी अपॉन ए का आएगा सर वो rx के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा बच्चों, rx के बराबर होगा, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है सर। अब चलो अगर यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गया है, तो अब हम इसका एक छोटा सा सर कि आखिर हम थोड़ा संतुष्टि के लिए कि सर ये rx के ही बराबर होता है, इस चीज का प्रूफ देंगे, फिर आपको एकदम मस्त तरीके से क्लियर होगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोच पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है आते, ठीक है बच्चों। और अब हम प्रूफ देखते हैं भाई मस्त तरीके से, ठीक है। देखो आप बाय डिवीजन एल्गोरिथम से एक बात जानते होंगे, डिवीजन थ्योरम से, कि जो हमारा px होता है ना वो gx इंटू qx प्लस rx होता है, मीन्स हमारा जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं, और यही सेम चीज पोलिनोमियल के लिए भी है सर, समझ रहे हो आप, ठीक है। इतनी बातें आप क्लियर है। अब इसी से हम रिमाइंडर थ्योरम का एक छोटा सा प्रूफ समझेंगे। एक बात बताओ, जब रिमाइंडर थ्योरम में हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, gx को 0 के बराबर माना, इज इट क्लियर, यस, gx को हमने क्या माना था बच्चों, 0 के बराबर माना था, ये बात आपको क्लियर है। अब देखो हम सेम यही काम करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, px बराबर हमारा gx कितना है, हमने लेट क्या किया था फर्स्ट स्टेप में 0 इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अब गौर से देखो
यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो px है सर, ये 0 qx से मल्टीप्लाई होकर के इस ऑल ओवर को 0 कर देगा, सीधा क्या बच जाएगा यहाँ पे rx बच जाएगा। समझ में आया? आखिर हम क्यों कहते हैं कि px जो है वो rx के बराबर होता है, जब हम gx को 0 करके यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके उसे px में पुट करते हैं। समझ में आया बात? तो ये छोटा सा प्रूफ है, छोटी सी चीज है, समझो आप। ठीक है, देखो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से भैया हम जानते हैं डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक यही काम पॉलिनोमियल के लिए भी करना है सर, तो हम क्या कह देंगे, डिविडेंड को px, डिवाइजर को gx, क्वोशिएंट को qx एंड रिमाइंडर को rx। ठीक है, चलो फिर हमने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में हमने gx को 0 माना था। ठीक है, जैसे ही gx को आप 0 मानोगे तो ये ऑल ओवर में आपका 0 हो जाना है और px किसके बराबर आ गया, rx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम हमने बताया आपको, ये कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम है। तो आप अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हो, मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिलहाल के लिए बच्चों ये हमारा पार्ट 1 रहेगा जो कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करो, तो आपको फिर हम फैक्टर थ्योरम लाते हैं आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।